किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं, किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्र शनि बैठे, हमारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे हैं। ये कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं का आज, सारे घर पर राज चलता उन्हीं का आज, बात बात में तो प्रिय बेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी। मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया। आमतौर पर जब रायबरेली का नाम आता है तो ऐसे लगता है जैसे सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, केवल राहुल गांधी ही शरारत नहीं करते। हमारे बीच एक कवि है, वो भी बहुत शरारती है, उसी इलाके से आता है, नाम है संदीप शरारती। बहुत शानदार कविताएं करता है, नई पीढ़ी का कवि है, उसको आपके प्यार दुलार की ज्यादा आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि ऐसे कवियों को जो छोटे छोटे गांव कस्बों से निकलकर नई तरोताजा कविताएं आपके बीच लाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें खूब सारा प्यार दें, खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें, ताकि इनकी जिंदगी में भी कुछ रंग भर जाए। तो बहुत मन के साथ आमंत्रित करिए भाई संदीप शरारती, आए संदीप। एक दिन हमारे गांव में पंडित जी पहुंचे, सबकी कुंडली देख रहे थे। मैंने भी अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई। मेरी कुंडली देखने के बाद पंडित जी ने जो बात बताई, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा कि एक हास्य का कवि कुंडली से कैसे हास्य निकाल रहा है। किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं, किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्र शनि बैठे, हमारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे हैं। ये होता है। पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा तो हम भारतीयों की एक विशेषता सबके सामने निकल कर आई। उस विशेषता पर मैंने ध्यान दिया और एक छंद लिखा कि वो विशेषता हम भारतीयों की है क्या, हम करते क्या हैं। कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। ओ भारतीयों की विशेषता पृथक रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं। कि सारे मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं। कि सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंढ रहे हैं। और सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पुरुषों का नाम राशन कार्ड से काटकर घर का मुखिया महिलाओं को बना दिया। जब से घर का मुखिया महिलाओं को बनाया मनोज भैया, तब से महिलाओं के तेवर मिजाज अंदाज सब बदल गए। मैंने एक छंद फिर लिखा कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। होठों पे लगा के लाली चाल चले मत वाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी। कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं का आज, सारे घर पर राज चलता उन्हीं का आज, बात बात में तो प्रिय बेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी। मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबिया ही पति को करंट मारने लगी। अच्छा, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर सुनाया कि पुरुष पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं, महिलाएं महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं, और जिनकी पत्नियां चाहे अपने पुराने प्रेमियों से मिल सकती हैं, पुराना रिचार्ज फिर से करवा सकती हैं। मैंने कहा है मामला तो कुल मिला के ठीक नहीं लग रहा है। अगर किसी की पत्नी अपने प्रेमी से मिलेगी तो उसका पति देखेगा तो मारपीट होगा, मामला अदालत में जाएगा, तो उल्टा सीधा बयान आ रहा है। तब मेरे मन में 4 पंक्तियां और आई कि मेरा मन करता है सुप्रीम कोर्ट जाके उच्च कोटि का जनाब जज बन जाऊं क्या। मेरा मन करता है सुप्रीम कोर्ट जाके उच्च कोटि का जनाब जज बन जाऊं क्या। और पी करके भंग बैठू कुर्सी पे बेमिसाल, अंड बंड संड वाले फैसले सुनाऊं क्या। कि पी करके भंग बैठू कुर्सी पे बेमिसाल, अंड बंड संड वाले फैसले सुनाऊं क्या।
पुरुषों का पुरुषों से, नारियों का नारियों से, पितृपक्ष में ही बोलो गांठ जुड़वाऊं क्या, और बीबियों को छूट दे दूं प्रेमियों से, मिलने की पतियों से सतियों की टांग तुड़वाऊं क्या। बीबियों को छूट दे दूं प्रेमियों से, मिलने की पतियों से सतियों की टांग तुड़वाऊं क्या। अच्छा, एक दिन हमारे गांव में चर्चा चल रही थी कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज कौन सी है। तरह तरह के विद्वान, हर एक धर्म के लोग इकट्ठा थे। मैं भी वहां पहुंचा और मैंने दुनिया की सबसे पवित्र चीज बताई। हास्य के रूप में आनंद लीजिएगा कि एक हास्य के कवि की दृष्टि दुनिया की सबसे पवित्र चीज कहाँ पर जाती है। मनोज भैया सुनना कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। और मंदिर बताया कोई, मस्जिद बताया कोई, किसी ने पवित्र गाय गंगा को बताई है, किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, किसी ने कहा पवित्र होती सगाई है। मैंने कहा नाक थूक जूता पोंछ ओढ़ लेते सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई है। मैंने कहा नाक थूक जूता पोंछ ओढ़ लेते सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई है। मैंने एक दिन लखनऊ की एक लड़की को फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि देखिए घर मत आना। मैंने कहा फिर? उस लड़की ने जो बात बताई मैंने एक छंद फिर लिखा। उस लड़की ने कहा कि जब जब दिल से पुकारोगे सनम मुझे, तब तब तुम्हें अनुराग में मिलूंगी मैं। जब जब दिल से पुकारोगे सनम मुँह में, जब जब दिल से पुकारोगे सनम मुझे, तब तब तुम्हें अनुराग में मिलूंगी मैं। फूल में मिलूंगी, कभी कली में मिलूंगी, कभी भंवरों के साथ में पराग में मिलूंगी मैं। रंग में मिलूंगी, कभी भंग में मिलूंगी, कभी होली हुड़दंग वाले फाग में मिलूंगी मैं। ओ घर नहीं आना मम्मी डांटेगी, बहुत यार चले आना सीधे चार बाग में मिलूंगी मैं। घर नहीं आना मम्मी डांटेगी, बहुत यार चले आना सीधे चार बाग में मिलूंगी मैं। अच्छा, मैं एक दिन घर में कविता लिख रहा था और गुनगुना रहा था। मेरे पिताजी पीछे सुन रहे थे, मुझे पता नहीं चला कि वो सुन रहे हैं। मैं लिखा और गुनगुना क्या रहा था कि किसी की जवानी चाट चाउमीन मांग रही, किसी की जवानी दाल भात मांग रही है। किसी की जवानी चाट चाउमीन मांग रही, किसी की जवानी दाल भात मांग रही है। किसी की जवानी घूमने को दिन मांग रही, चलने को किसी की बारात मांग रही है। किसी की जवानी मुलाकात मांग रही और किसी की जवानी किसी की जवानी हवालात मांग रही और किसी की जवानी मुलाकात मांग रही है। पीछे मेरे पिताजी ने कहा कि किसी की जवानी मुलाकात मांग रही और किसी की जवानी हवालात मांग रही है। आदत है हमारी देख बाप ने कहा कि बेटा तेरी तो जवानी जूता लात मांग रही। आदत है हमारी देख बाप ने कहा कि बेटा तेरी तो जवानी जूता लात मांग रही है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को मेकअप करते हुए देखता हूँ, मन में गुदगुदी होती, चार पंक्तियाँ वहाँ से निकलती। सुनिएगा कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा। भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। चार पंक्तियां और देखिए। कुछ लोग दीवाने थे दीवानी पे मर गए, कुछ लोग दीवाने थे दीवानी पे मर गए, कुछ लोग अपनी खेती किसानी पे मर गए। इस युग के नए लड़के मरे तो कहाँ मरे, ए प्यार में शीला की जवानी पे मर गए, ए प्यार में शीला की जवानी पे मर गए। और देखिए चार पंक्तियां कि अब अनपढ़ों को BBA पास चाहिए, अब अनपढ़ों को BBA पास चाहिए, काफी दहेजी और साली खास चाहिए। जो काले कलूटे हैं जैसे जड़ बबूल की, उनको भी ऐश्वर्य झक्कास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।